अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन मिक्स वेजिटेबल कड़ी, जो कि बहुत ही लजीजा चटपटी बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। इसका टेस्ट ढाबा स्टाइल में कैसे बनेगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कौन कौन से स्टेप पर हम ऐड करेंगे, तो आप लोगों ने इस छोटी सी वीडियो को बगैर स्किप किए वॉच करना है, ताकि आप भी इसी तरह की मज़ेदार चटपटी मिक्स वेजिटेबल कड़ी बना सकें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, जस्ट 15 to 20 सेकेंड के लिए हमने इसको कुक करना है, ताकि इसकी जो है अच्छे से खुशबू आने लग जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए कुक हो चुका है। तो इस टाइप पर मैं हाफ kg चिकन यूज़ कर रही हूँ। मैं बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप बोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने इस टाइम तक कुक करना है जब तक कि हमारा चिकन वाइट ना हो जाए। चिकन हमारा अच्छे से वाइट हो चुका है। तो इस टाइप पर हम एक बड़ी प्याज बारीक कट की हुई ऐड कर देंगे और इसको भी हमने सॉफ्ट होने तक कुक करना है। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस स्टेप पर हम नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। आप लोग नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हमने 15 से 20 सेकंड के लिए कुक करना है। अभी इस स्टेप पर मैं फ्रीज़ किया हुआ टमाटो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने क्यूब्स में बना के रख दिया था। 1 प्याली के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके इसको पकाना है, जब तक कि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। टोमेटो पेस्ट अच्छे से कुक हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका है। तो इस स्टेप पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में कट की हुई, 1 प्याली मैं इसमें कैरेट्स क्यूब्स में कट की हुई ऐड करूंगी, जिन्हें मैंने पहले से बॉयल करके रख दिया था। 1 प्याली बॉयल किए हुए आलू क्यूब्स में कट किए हुए ऐड करेंगे। आप लोगों ने इनको बॉयल लाजमी करना है, इससे हमारी वेजिटेबल का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल में बनता है और इसका टेस्ट भी टोटली चेंज हो जाता है। अभी इस स्टेप पर हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ साथ मैं इसमें कुछ गरम मसाला, कुछ थोड़ा सा तिक्का मसाला और कुछ जो है इसमें मैंने इसमें कूटा हुआ धनिया मिक्स कर दिया था, हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद जो हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। स्पाइसेस जो थे वो मैंने रोस्ट करके इसमें डाले हैं। आप लोगों ने कच्चे ऐड करें तो फर्स्ट में ऐड कर दीजिएगा। 2 से 3 अदद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी हमने वेजिटेबल्स को इतना कुक करना है कि ऑयल जो है वो वेजिटेबल से बिल्कुल ही अलग हो जाए। और इसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी 1 प्याली दही की। दही आप लोगों ने फ्रेश यूज़ करना है। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट कवर करके छोड़ देंगे, ताकि हमारी दही का कच्चापन भी दूर हो जाए और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ही मज़े का चटपटा सा बन जाए। इसको आप अभी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे चटपटा सा मज़ेदार सा इसका टेक्सचर लग रहा है। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन मिक्स वेजिटेबल कड़ी बन के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल में बिल्कुल ही वही टेस्ट होता है इसका। और लास्ट में अभी इसके ऊपर हम हरा धनिया छिड़क देंगे और अपनी प्यारी सी फैमिली को इसको सर्व करेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि और भी इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। आई होप कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।